हाय प्रिंस, कैसे हो? हेलो। हाय सर, अच्छा हूँ सर। बढ़िया। आप कैसे हो सर? अच्छा, सब फर्स्ट क्लास। तो सभी क्लास चल रही थी हमारी, वही हाँ। खत्म हुई है। ओ हाँ देखो, सर। इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं। एक्चुअली हमको यस। लॉजिक याद है कैसे हम एक क्वेश्चन फ्रेम किए थे। इलोंगेशन का मतलब ओके। तो पहले से ही होता है कि आपका जो आंसर है वो मतलब घट के आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। हाँ। करेक्ट करेक्ट। ठीक है। तो अगर हम इसमें देखो, उसमें जो लोड लगा हुआ है वो ऑलरेडी कंप्रेसिव है। तो कंप्रेसिव हाँ। लोड लगने यस से सर। जो आंसर आएगा वो आंसर हाँ। ऑलरेडी इलोंगेशन के लिए ही आएगा। मतलब अगर हम, इलोंगेशन नहीं होगा हाँ, ना सर, इलोंगेशन नहीं होगा, अगर। कंप्रेशन होगा। करेक्ट। हाँ तो यस सर हाँ, यस। हम वही कहना चाहते हैं। अगर लोड लगा हुआ है कंप्रेसिव, तो ये हम्म। पहले से डिफाइन है कि कंप्रेसिव लोड से जो इलोंगेशन होगा, मतलब सॉरी, इलोंगेशन नहीं होगा, कंप्रेशन होगा। हाँ। तो तो इसका मतलब कंप्रेशन का जो डेटा आएगा उसको इसलिए पॉजिटिव रखना है क्योंकि लोड का डायरेक्शन और चेंज इन लेंथ का डायरेक्शन एक ही है। करेक्ट सर। ठीक है। लेकिन अगर हम हम्म। इस इलोंगेशन को, मतलब अगर हम इसको कंप्रेशन की जगह इलोंगेशन पूछ दें, हम्म। तब तो हमको नेगेटिव पुट करना चाहिए इसमें। हाँ वही तो सर। हाँ। तो मैंने नेगेटिव ही फील किया ना सर, लेकिन आंसर की में पॉजिटिव है सर। हम्म, वही बात तो मैं तो। आपको मतलब पूछ रहा था कि हम्म। मतलब एज पर आंसर की में शायद पॉजिटिव नेगेटिव मिस आउट हो गया या फिर कुछ और लॉजिक है इसीलिए। नहीं, असल में इसके पीछे लॉजिक है क्योंकि अ, हाँ। हम इस क्वेश्चन में एक्चुअली इलोंगेशन इसीलिए डाले हैं ताकि, क्योंकि कंप्रेशन ना डालें। और ओके सर, और दूसरा क्या था कि आंसर के में लास्ट में था कि दैट्स व्हाई दी ऑप्शन ए इज करेक्ट, वैसा मतलब ऑप्शन ऐसा लिखा था। सो शायद से मतलब वहां पे अगर गलती हो तो मतलब वैसा कुछ था मुझे, इसीलिए दैट्स व्हाई हम्म। मैंने आपको टिक सेंड किया था। क्योंकि सर अगर लाइक लॉजिक अगर देखा जाए तो व्हेन इट इज कंप्रेसिव हम्म। मींस द लोड विल बी एक्टिंग नेगेटिवली। तो अगर हम्म। कंप्रेसिव है तो डेफिनेटली इलोंगेशन नेगेटिव में ही आएगा, क्योंकि हम्म। इलोंगेट तो नहीं होने वाला। अगर हम्म। टेंसाइल फोर्स है तो इलोंगेट होगा और पॉजिटिव में आंसर आएगा। हम्म। नेगेटिव है तो अगर आप बोलेंगे कि कितना अंदर गया तो मैं पॉजिटिव में दे सकता हूँ ना आंसर सर, हम्म। वैसे that way। और बाकी के सर उसके पहले जो भी क्वेश्चन थे हम्म। उन सब में मतलब बहुत दिमाग लगाना पड़ा था मतलब जो भी थियरी क्वेश्चन थे सर, उससे मेरा कंसेप्ट क्लियर हो रहा है बहुत। मतलब आपको टेस्ट सीरीज तो में मजा आ रहा है ना? हाँ 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 सर, स्टार्टिंग के जो थियरी कंसेप्ट है ना, हाँ। वो मेनी ऑफ दी थियरी कंसेप्ट मैंने मतलब गुड में नहीं पता था मुझे, हम्म। जो मतलब इसमें पता चला। तो वेरी दैट इज गुड। गुड सर। तो मतलब यस अगर सर। आप कंपेयर करते हैं मेरी टेस्ट सीरीज विथ किसी भी टेस्ट सीरीज से, तो आपको डेफिनेटली हाँ समझ में आ रहा है कि मेरे टेस्ट हाँ सीरीज में सर, दम है। इट इज वर्थ सर, लाइक सॉल्यूशन आई कैन अंडरस्टैंड इजीली सर। हाँ, असल में मेरे जो क्वेश्चन फ्रेम करने का जो मेरे दिमाग में जो आईक्यू होता है, मॉडल होता है, वो ये होता है कि जो क्वेश्चन की थ्योरी या जो फॉर्मूला है वो गेट के अंडर हम्म। में रहे, लेकिन क्वेश्चन को ऐसे फ्रेम किया जाए कि बच्चे वहां पे मिस्टेक करें। हाँ करेक्ट करेक्ट। हम्म। यस सर। और वैसे बहुत मिस्टेक हो भी जाती है हाँ, मुझसे मिस्टेक हो जाती है। अरे भाई, हाँ हम रात हो को जाती जैसे है। डाउट सेशन लेते हैं ना, रात को 9 बजे, ये अब रात को 9 बजे से डाउट सेशन चल रहा है टेस्ट सीरीज का। तो हाँ हाँ सोचो, सर। मतलब लगभग हम लोग 50-60 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं डेली, और उसमें मतलब मतलब बच्चे 8-9 जाते हैं। मतलब 8 सही, 9 सही, हाँ 8 सही, 9 सही, कभी कभी 10 हाँ सही कर देते हैं सब। लेकिन अब तो उनकी आदत पड़ हाँ गई है, समझ जाते हैं लैंग्वेज की। अच्छा, लेकिन शुरू शुरू में क्या हाँ। होता है, बच्चे एकदम फ्रेश होते हैं तो उनकी हैबिट नहीं यस होती सर। है ट्विस्टेड क्वेश्चन टैकल करने की। यस सर। वैसे हम इस क्वेश्चन को एक बार और सोच रहे हैं, क्योंकि लॉजिक तो यार मेरा जबरदस्त था जब इसको लगाए थे। तो अब हमसे हाँ कहाँ ये सर। लॉजिक मिस हो गया, मेरे दिमाग में आ ही नहीं रहा हाँ। है। और ये सर शायद पुराना होगा क्योंकि ये टॉपिक वाइज है ना सीरीज, दैट्स हाँ। व्हाई। हाँ इसीलिए मैं अभी पहले तो वो कर रहा था, बिकॉज प्रोपल्शन मेरा अभी ठीक से हुआ नहीं था, इसीलिए मैं वो नहीं किया अभी। अच्छा अभी मैं अच्छा। ये जो सब था वो कर रहा था। हाँ सर। अभी मैं नेक्स्ट प्रोपल्शन उठाऊंगा कल से, तो तब मैं आफ्टर तब मैं ये टेस्ट सीरीज प्रोपल्शन की सॉल्व करूंगा। अच्छा। हाँ आ, सर। और सर मेरे हिसाब से हम्म। लाइक अभी मेरा सब कुछ हो गया है, एक मेरा एरोडायनामिक्स बाकी है। हम्म। तो टिल 31st of December आई एम प्लानिंग टू रिवाइज ऑल दीज टॉपिक्स जो भी मेरा है वो सब। हम्म। हम्म। एंड आफ्टर इन द ड्यूरिंग फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी, हम्म। बाय द एंड ऑफ फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी मेरा सब कुछ विथ अलॉन्ग विथ जो भी टेस्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा सर।
तो उसके बाद सर मतलब आपका तो टेस्ट सीरीज बाकी रहेगा थोड़ा बहुत। गेट का और पहले करता हूँ क्योंकि थोड़ा आपका भी मतलब अभी आप लाइक डेली कर रहे हो ना? हाँ डेली कर रहे हो। हाँ, तो वैसे मैं करता जाऊंगा आपके साथ। और उसके सिवाय और उसके बाद सर पेपर्स और वो सब सॉल्व करना है। और उसके सिवाय आपका कैसा है मतलब आइडिया सर, हाउ शुड आई प्रोसीड? यार देखो, सबसे अच्छी चीज तो यही है कि हम अपने बच्चों को तो ऐसे बोल रहे हैं कि अब देखो, जो पढ़ाई लिखाई होना था हो गया, जिसके जो नोट्स बनने थे जो होना था हो गया। अभी क्या होता है, हम अपने बच्चों को कैसे बोल रहे हैं कि हम लोगों को टेस्ट सीरीज लास्ट दिन तक देना है। लास्ट दिन तक इसलिए देना है ताकि एकदम एनर्जी फ्लो एटीट्यूड सब कुछ मेंटेन रहे आपका टेस्ट देने के लिए। करेक्ट सर। हाँ, मतलब डेली का 40-50 50-60 क्वेश्चन डेली का प्रैक्टिस होता रहे। तो आपको बस इतना करना है, आप ना टेस्ट सीरीज को वो बना लीजिए, बेस बना लीजिए कि टेस्ट सीरीज के ही हिसाब से हमको रिवाइज करना है। मतलब जो जो टेस्ट सीरीज में एक्टिवेट होता चला जाएगा वो टॉपिक हमको करना है। तो ये टॉपिक वाइज वगैरह जो है ये सब तो अभी खत्म हो जाएंगे, 15 जनवरी तक सब खत्म हो जाएगा। तो 15 जनवरी से 15 फरवरी तक का जो 1 महीने का रेंज है, उसमें फुल लेंथ जब पेपर आएंगे तो फुल लेंथ पेपर में आपको पूरा का पूरा सिलेबस डेली डेली रिवाइज करना पड़ेगा। तो उसमें आप क्या रिवाइज करेंगे, जैसे पूरा सिलेबस तो जो जो भी 6-7 नोटबुक होंगे उनको तो टच करना पॉसिबल नहीं होता, तो कुछ ना कुछ साइड से आपके नोट्स बने होंगे ना। यस सर। हाँ हाँ है सर। जैसे हैंडबुक टाइप के कुछ होते हैं। देखिए, हम उन हैंडबुक्स की बात नहीं कर रहे जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं, वो अलग है। जो आपने खुद से बनाए हैं, खुद बनाया। हाँ खुद से बनाया। हाँ, वो बच्चों का सबका अलग होता है। वो वाले नोटबुक की जरूरत है, आप उसको रिवाइज करिए। आप एक काम करिए कि आप ये आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन सा फॉर्मूला आप फ्रिक्वेंटली भूल रहे हैं। मतलब 24 घंटे आपको सारे फॉर्मूले याद रह रहे हैं, या कुछ फॉर्मूले ऐसे हैं जो आपको 24 घंटे याद नहीं रह रहे, आपको मतलब हर 2 दिन पे उसको देखना पड़ रहा है। उनका अलग लिस्ट बना लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो अगर एरिया मैक नंबर का रिलेशन है, अगर वो भूल रहा है, या फिर थीटा बीटा रिलेशन भूल रहा है, या फिर M2 स्टार या फिर M2 स्क्वायर, ये सब भूल रहा है अगर आपसे फॉर्मूला, या फिर अगर आप जब इसमें जा रहे हैं, जो फ्लो होते हैं, फ्लो में हमारे फॉर्मूले होते हैं ना, यू एवरेज निकालने के, क्रिटिकल ये सब निकालने के, पाइप में फ्लो होता है, वो सब भूल रहा है। मान लो CF स्टार ये सब भूल रहा है फॉर्मूला। तो जो भी टफ फॉर्मूला आपको रिकॉल नहीं हो पा रहा है, उसको अगर आप टाइम नहीं देंगे ना तो वो एग्जाम में रिकॉल नहीं हो पाएगा। तो उस पर काम करना पड़ेगा। तो उसका आप अलग से एक फॉर्मूले का लिस्ट बनाइए, उसमें फालतू के फॉर्मूला नहीं भरने हैं, नहीं तो फिर वो भी लेंदी हो जाएगा। उसमें वही फॉर्मूले भरिए जो एकदम भूल रहे हो। अब जैसे मान लीजिए कि आपको कंप्रेसर के प्रेशर रेशियो का फॉर्मूला आपको सडन पूछा जाए तो वो एकदम जुबान पे रहना चाहिए। लेकिन अगर वो रिकॉल होने में दिक्कत कर रहा है, तो अगर वो आज दिक्कत कर रहा है तो कल भी दिक्कत करेगा। तो ऐसे लोगों को लपेटे में लीजिए। अब जैसे मान लीजिए नोजल को चेक करना है, वो चोक है या नहीं चोक है, उसके फॉर्मूले को तुरंत एकदम खटाक से दिमाग में नहीं आया अगर, तो इसका मतलब वहां पे गड़बड़ी है। तो इससे क्या होगा ना, हाँ, इसी तरह के फॉर्मूले आप सिर्फ सेपरेट कीजिए और उसको लिखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। वहां पे बच्चे, जो दूसरे बच्चे उसको रिकॉल करेंगे, उनका टाइम जाएगा, लेकिन आपको उसको रिकॉल नहीं करना है। आपको उसको फटाक से, हाँ, एकदम उसको वो करना है। अच्छा, एक चीज, ये जो जैसे आपको बताते हैं, जैसे हम लोग जो भी बातचीत करते हैं ना, आपसे बात करते हैं या मेरे स्टूडेंट से बात करते हैं, ये सब अच्छे से मतलब फोन में रिकॉर्ड हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि हम इसको दूसरों को फॉरवर्ड कर देते हैं ताकि कुछ एडवाइस की बातें उनको भी इसमें से कुछ मिल जाए। ठीक है। तो अगर हम आपका ये जो रिकॉर्डिंग आपके साथ होती है उसमें जो यूजफुल चीजें हैं, और उसमें आपका हम वो कट कर देंगे। जैसे आप जिसे अगर किसी कोचिंग का नाम लेते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि मेरे प्लेटफॉर्म पे किसी की कोचिंग का भी एडवर्टाइजमेंट हो जाए। तो हाँ, तो नहीं, उसका टेंशन आप मत लीजिए, आपके कोचिंग का नाम हम कट कर देंगे उसमें से, है ना, उसको म्यूट कर देंगे ताकि, लेकिन हम चाहते हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर किसी के भी साथ शेयर करते हैं ऑन कॉल, तो उसमें हम टाइम देते हैं, तो वो टाइम सबके लिए वर्थ हो जाएगा, चाहे 10 मिनट बात हो, चाहे 2 मिनट बात हो। अब ऐसे क्या होता है, पुराने वीडियोस, वो जो पर्सनल डाउट क्लियरिंग सेशन के, वो सब, हाँ, वो मेरा यही इंटेंशन होता है। जैसे कुछ डाउट्स होते हैं जो हम चाहते, सारे डाउट्स हम यूट्यूब पे नहीं डाल सकते, क्योंकि भाई अगर हम सारे डाउट्स यूट्यूब पे डाल देंगे तो मेरे बच्चों में और बाकी लोगों में डिफरेंस क्या रह जाएगा। डिफरेंस क्या रह जाएगा। हाँ, लेकिन कुछ डाउट्स होते हैं जो बहुत मनमोहक होते हैं, तो उनको हम डालना चाहते हैं कि नहीं, इसको डालना जरूरी है, थोड़ा सा बच्चों को समझ में आएगा कि पर्सनल लेवल पे बातचीत होती है, अच्छे से डिटेल में बात करते हैं हम। यस सर। वैसे हम इसमें देखते हैं क्वेश्चन 9 में जो लॉजिक है मेरा,
वो लॉजिक हम एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। अभी हम कोई जजमेंट नहीं पास कर रहे इस पे, लेकिन एक बार हम थोड़ा हाँ सोच लेंगे, है ना? इस पे हमसे हो हाँ सकता है श्योर हमसे सर। गलती हो गई हो। एक्चुअली होता हाँ क्या है कि जो भी टेस्ट सीरीज बनी होती है वो उसी रात को डिस्कस हो चुकी होती है, तो ओके। हाँ इसलिए वो एरर फ्री हो जाती है। हाँ लेकिन अगर कोई इसमें एरर बच गया, ऐसा भी है कि हाँ बच सकता है, डेफिनेटली बच सकता है, तो अगर कोई एरर हाँ बच गया है डेफिनेटली तो सर। हाँ, तो इसमें हम थोड़ा हाँ हाँ वो सोच तो। लेते हैं एक बार। हाँ श्योर सर। हाँ, सोच लेते हैं, फिर इसको हम हाँ इसमें से एरर फ्री कर देंगे। लेकिन आपका कॉन्सेप्ट हाँ जो हम आपको बताना चाहते हैं, वो कॉन्सेप्ट ये है हाँ कि हाँ अगर वो कंसेप्ट क्लियर हो गया सर हाँ, कॉन्सेप्ट आपका, क्लियर हो मुझे जाना चाहिए। पता चल गया। हाँ 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 हाउ यू टोल्ड रिगार्डिंग एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन, और उसका इसमें रिलेट जैसे हुआ वो मुझे पता चल गया सर। हाँ। और हम कंप्रेसिव लोग टेंजाइल और इलोंगेशन, हाँ सर। अच्छा, एक बार हम और डिस्कस करते हैं। मान लीजिए कि अपने बार को, जो मेरा बार है, उसको हम एक्स एक्सिस पे रख देते हैं। ओके। तो उसका एक एंड चला गया माइनस एक्स एक्सिस की साइड और एक चला गया प्लस वाले के साइड। अब हम करेक्ट सर। कंप्रेसिव फोर्स लगाते हैं, तो कंप्रेसिव ओके फोर्स को हम लोग नेगेटिव मानते हैं। ओके। ठीक है, तो कंप्रेसिव फोर्स अपने आप में नेगेटिव हो गया। तो हम्म जो पी की वैल्यू इसमें रखेंगे, पी एल बाई ए ई में जो हम्म पी की वैल्यू रखेंगे, हम्म। उसको अगर हम नेगेटिव रख देते हैं, हाँ और एल की वैल्यू जो घट के, मतलब जो एल की वैल्यू तो शुरू में एल ही होती है। एल तो हाँ, हाँ डेल्टा की वैल्यू जो भी होगी हाँ, तो वो वो नेगेटिव आएगी। नेगेटिव हो जाएगी। हाँ ठीक है, तो ये जो डेल्टा की वैल्यू आई, ये नेगेटिव आ रही है। तो हाँ नेगेटिव आने से हम समझ रहे हैं कि अच्छा ठीक है, वो फोर्स हमारा उल्टा लगा हुआ था इसलिए नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब कंप्रेशन है। हाँ तो अगर हम बोलते हैं कि इलोंगेशन बताओ, तो इलोंगेशन हाँ नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन अगर हम बोलते हैं करेक्ट। कंप्रेशन बताओ, तो कंप्रेशन पॉजिटिव होगा। यस क्योंकि यस। हम कंप्रेशन नाम बोल दे रहे हैं ना। तो हाँ हाँ हाँ, तो इसका यस मतलब अब यस। नेगेटिव साइन लेने की जरूरत तो है नहीं उसमें। हाँ करेक्ट करेक्ट सर। करेक्ट। हाँ यस। हाँ, इसका सीधा मतलब ये टाइपिंग मिस्टेक है। हाँ वही तो। यस हाँ, सर। ये टाइपिंग मिस्टेक है इसमें। ठीक है ठीक यस है। सर। हम्म। चलिए ठीक है, और कोई डाउट है आपका? नो सर, बाकी तो सब बहुत अच्छा है सर। चलिए बढ़िया है, आप सेटिस्फाई हो गए ना बढ़िया से? हाँ सर बहुत अरे बहुत। भाई, बता रहे हैं यार फ्रेंड्स, अगर तुम प्रपल्शन हाँ दोगे ना, मजा आ जाएगा प्रपल्शन देकर। हाँ हाँ अब सर। जल्दी जल्दी प्रपल्शन भी शुरू कर दो। आपका सर थियरी बहुत अच्छा है, मतलब थियरी के बेस्ड जो भी क्वेश्चंस है ना, हाँ वो मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। क्योंकि न्यूमेरिकल में तो क्या होता है, फॉर्मूलाज होता है, थोड़ा बहुत थियरी कंसेप्ट भी डाल देते हैं, तो वो तो ऑलरेडी हो चुका होता है अगर मेरा सही है तो। हम्म तो थियरी लेकिन आपका थोड़ा डिफरेंट रहता है, तो उसमें मुझे बहुत कुछ पता चलता है सर। हाँ, असल में देखिए, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस एक्चुअली क्वेश्चंस होते ही नहीं है। उसमें क्या है, जिसको हम्म फॉर्मूला याद है, थोड़ा सा लॉजिक पता है, वो कर लेगा। न्यूमेरिकल में हम्म वही मिस्टेक करेगा बच्चा जिसका कैलकुलेशन एरर हो रहा है। तो उसको आप जेन्युइन एरर नहीं मान सकते, वो तो न्यूमेरिकल एरर है, वो गलत हो गया, चलो वो सुधार लेगा। लेकिन थ्योरी में जो अगर आप गलत कर रहे हैं, इसका मतलब हम्म कॉन्सेप्ट वीक है आपका, या फिर जानकारी हम्म कम है। हम्म हम्म हाँ, हम्म, इसीलिए यस सर। मतलब मजा आएगा, दीजिए टेस्ट दीजिए, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। हाँ सर। ठीक है, श्योर। ओके। और कोई बात? थैंक यू सर। नहीं सर, बस वही चलिए था सर, ठीक है, मिलते फिर मिलते हैं, और इसको हम डाल देंगे, हैं। उसमें से हम आपका वो एडिट कर देंगे, ठीक है ना? हाँ ओके सर। ओके ओके। हाँ ओके हाँ, गुड फ्रेंड्स, नाइट ओके, सर। गुड नाइट, गुड नाइट।